चलिए आज कक्षा 8वीं में अध्याय 7 गणतंत्र की स्थापना के अभ्यास प्रश्न का 5वां और 6वां का उत्तर लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न 5वां पूछ रहा है, देशी रियासतों का विलय क्यों किया गया? तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत को आजादी मिली, कॉमा करके, साथ ही भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों में हो गया, पूर्ण विराम। उस समय देश में लगभग 550 से ज्यादा स्वतंत्र रियासतें थी, पूर्ण विराम। उनके विषय में यह प्रावधान किया गया था कि वे चाहें तो दोनों में से किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं, पूर्ण विराम। भारतीय राजनेता देश के विभाजन का दंश मतलब होता है दुख या पीड़ा, ब्रैकेट में लिख लेंगे दुख या पीड़ा, तो झेल ही चुके थे और अब वे भारत को छोटे छोटे, बीच में योजक चिन्ह आएगा, टुकड़ों में बंटता नहीं देख सकते थे, पूर्ण विराम। यदि ये रियासतें स्वतंत्र राज्य बन जाती तो इससे भारतीय सुरक्षा को खतरा भी उत्पन्न हो जाता, पूर्ण विराम। अतः भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण मतलब होता है एक साथ, ब्रैकेट बंद, बनाए रखने के लिए देशी रियासतों का विलय आवश्यक था, पूर्ण विराम। भारत में रियासतों के विलय की जिम्मेदारी दबंग नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत कांधों पर सौंपी गई, पूर्ण विराम। ठीक है। इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न का उत्तर यहां पर कंप्लीट होता है। 6वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय गणतंत्र की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? ठीक है, उस समय की क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय गणतंत्र की स्थापना के समय निम्नलिखित परिस्थितियां मौजूद थी। डेश दे के वो लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे समस्याएं निम्न
पहला, शरणार्थियों की समस्या। देश दे के लिखना है, पाकिस्तान से हिंदुओं तथा अन्य जातियों को भगाया गया, जिससे ये सब भारत आए और इन्हें बसाना भारत में सबसे बड़ी समस्या थी। पूर्ण विराम। दूसरा लिखेंगे रोजगार की समस्या। डेज देके लिखेंगे, पाकिस्तान से आए लोगों के पास रोजी रोटी, बीच में योजक चिन्ह, ब्रैकेट में लिख सकते हैं रोजगार, ब्रैकेट बंद, का कोई साधन नहीं था। पूर्ण विराम। भारत के सामने इनके लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। पूर्ण विराम। तीसरा लिखेंगे आर्थिक समस्या। डेज देके लिखेंगे, भारत पाक, बीच में योजक चिन्ह होगा, बंटवारे के कारण कई उद्योग पाकिस्तान में चले गए, जिस कारण भारत के कई कारखाने बंद हो गए। पूर्ण विराम। मजदूर बेकार हो गए और भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। पूर्ण विराम। चौथा लिखेंगे भोजन की समस्या। देश देके लिखेंगे, विभाजन के बाद गेहूं और चावल उत्पन्न करने वाला लिखिएगा, उत्पन्न करने वाला एक विस्तृत क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। पूर्ण विराम। इससे अन्न संकट उत्पन्न हो गया। पूर्ण विराम। पांचवा लिखेंगे परिवहन व्यवस्था की समस्या। देश देके लिखेंगे आगे, देश के बंटवारे के कारण परिवहन, ब्रैकेट में लिखेंगे यातायात, ब्रैकेट बंद, व्यवस्था अस्त व्यस्त, बीच में योजक चिन्ह, अस्त व्यस्त हो गई। पूर्ण विराम। छठवां पॉइंट लेकर लिखेंगे कश्मीर समस्या। डेज देके लिखना है, पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण मतलब हमला कर दिया। पूर्ण विराम। कश्मीरी भारत में मिलना चाहते थे। पूर्ण विराम। कश्मीर में सेना भेजी गई और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। पूर्ण विराम। इसके बाद सातवां पॉइंट देके लिखेंगे देशी राज्यों की समस्या। देश देके लिखना है, भारत की स्वतंत्रता के साथ 500 से भी अधिक देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गईं। पूर्ण विराम। इन रियासतों को
भारतीय संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका 6वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में, 8वीं की परीक्षाओं में यह प्रश्न आता था, पूछा जाता था। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपने घर में अनुशासन का पालन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।